नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और विश्व एकता दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और विश्व एकता दिवस के उपलक्ष्य में रुड़की शहर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आयोजन चौधरी सेठवार परमार के द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता शामिल हुए। इस आयोजन में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाते भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता, अखंड भारत की रूप में आज हम जिसे देखते हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दिशा गुप्ता की रिपोर्ट। एक वक्त अभी बोल रहे थे कि सरदार भगत सिंह को फांसी देने से एक मुस्लिम भाई ने मना कर दिया था। गांधी जी को इतना अधिकार था कि वे चाहते। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए और हमारे जो बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा बहुत ही उम्दा समाज सेवी सेठपाल परमार जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वो हर साल करते हैं। वो आज के कार्यक्रम के लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो अनेकता में एकता जैसे अखंड भारत की संरचना का जो परिणाम के रूप में आज हम देश को देखते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन थी। और मैंने सबसे आग्रह किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक दल अखंड भारत को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फिर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हमें सावधान रहना है और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने लोगों ने भी देश के लिए बलिदान दिया है, प्राण दिए हैं, उन सबकी भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए हमें देश की संरचना को एकजुट रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बताए मार्गों पर चलना है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा तब फिर आपसे बात करेंगे, विस्तार से बात होगी। पटेल जी का जो जयंती के उपलक्ष्य में आज सरदार भाई वल्लभ पटेल जी की जो जयंती का कार्यक्रम हुआ है, वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो भी उनसे प्रणाम लेना चाहिए। और सेठपाल परमार जी कांग्रेस किसान के जिला अध्यक्ष हैं, वे हर साल मनाते हैं इसे सरदार भाई वल्लभ पटेल की जयंती को। तो बहुत अच्छे इंसान थे और भी उनके परिणाम पर और उनकी राह पे चलना चाहिए। धन्यवाद। आज के लोग जिस तरह से मार्ग से भटक रहे हैं, क्या उन्हें इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए? मार्ग से भटक रहे हैं, देखो यही है, जो अच्छे लोग हुए हैं उनका नाम है, आज क्यों मनाया जा रहा है उन्हें। बहुत दुनिया आई उस टाइम, और भी बहुत लोग थे जो उनके साथ संस्कार हुए, उनके आगे पीछे हुए, तो उन्होंने अच्छे कार्य किए, तो आज उन्हें लोग याद कर रहे हैं। और इसीलिए आपके माध्यम से भी हम यही अपील करते हैं और से भी अच्छे कार्य करें और सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। 24 से अधिक रियासतों को एक साथ भारत की सरकार के साथ मिलाने का काम किया। अंग्रेजों ने जिस सरकार को आज़ाद किया वो वर्तमान भारत का केवल 40% हिस्सा था, वरना आदिवासी क्षेत्र और रियासतों में बटा हुआ जो क्षेत्र था उसको जोड़ना एक बहुत कठिन काम था। रियासतें भी अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे हिस्सों में थी, उनके बीच का बॉर्डर का इशू होता, बहुत बड़ी समस्या देश के लिए खड़ी होती। जब देश में सुई भी नहीं बनती थी तब ये समस्याओं को झेलना बड़ा कठिन काम था। लेकिन आज के भारत में हम ये महसूस कर सकते हैं कि अगर पटेल जी का उस समय का योगदान, नेहरू जी का योगदान ना होता, तो नेहरू जी ने पूरे विश्व के पटल पर भारत को मजबूत करने का काम किया, दुनिया के लोगों को जोड़ा। साथ ही सरदार पटेल जी ने भारत के लोगों को जिस तरह से भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, इन तरह की विविधताओं के बाद भी एक लाने का काम किया, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज की सरकारें, आज के बहुत सारे लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उनके गलत निर्णय आज मणिपुर हो, अरुणाचल हो, जम्मू कश्मीर हो और हर जगह को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो इस तोड़ने की कोशिश पर अगर गोद बनने का काम किया तो इन्हीं विचारों ने किया है। हम चाहते हैं कि ये विचार आने वाली पीढ़ियों में लगातार ट्रांसफॉर्म और निरंतर, एक कहा गया है ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, तो हर बरस हम अपने देश के शहीदों को, महापुरुषों को और जिन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया उनको एकजुट करने का काम करेंगे। और ये एकजुट करने की प्रक्रिया ही देश को मजबूत करने का काम करेगी। यही काम हमारा चलता रहे, इसीलिए वो विचारों को आगे वाली पीढ़ी तक हम लगातार ही करते रहेंगे और ये करना भी चाहिए।
आज के भारत में और जब देश आज़ाद हुआ उस समय के भारत में दो अंतर थे। पहले लोगों में आपस में प्रेम, सद्भाव और एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना थी। लेकिन आज के भारत में जो सरकार और जिस तरह से मीडिया और बॉलीवुड और माफियाओं का एक गठजोड़ सामने आया है, जिस प्रकार से झूठी कहानियाँ फिल्मों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को एक झूठी कहानियाँ सरदार पटेल जी को लेकर चलाई गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर चलाई गई है। ये सब झूठी कहानियों का मुकाबला भी हमें नई पीढ़ियों कर रहा है। अब मन से समझना होगा, सच्चाई जाननी होगी कि असली घटनाएं क्या थी। बार बार RSS के लोगों ने जिस तरह से पूरे देश के महापुरुषों ने झूठ चलाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को लेकर झूठी कहानियों का पूरा अखबार लगा रखा है। लेकिन सच्चाई उस अखबार को चीर कर सामने आती है और लोग समझते हैं कि सच्चाई क्या थी। और सरदार पटेल जी का योगदान, नेहरू जी का योगदान, महात्मा गांधी का योगदान किसी से भी कमतर नहीं है। सबने एक दूसरे के साथ मिलकर एक साथ इस देश को एक कर वैचारिक रूप से मजबूत देश बनाने का काम किया है। और आज आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये नेहरू और गांधी की विचारधारा थी, जिसने एकता को दिया और इस विचारधारा की नींव बनने का काम सरदार पटेल जी ने किया है। इसलिए आज हम